अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि आपका नेटवर्क या आप जिन लोगों में बैठते हो, उठते बैठते हो, वो क्यों इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ हम बचपन से सुनते आ रहे होंगे, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, या वो पांच वो क्या होती है, 5 बंदों के साथ, 5 मिलियनियर्स के साथ बैठो तो छठे मिलियनियर आप होगे। अब ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसे हो भी जाए, लेकिन मतलब इस तरह की मिसालें हम सुनते आते हैं बचपन से। तो ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं और क्यों ज़रूरी है, ये वीडियो इस चीज़ पे है। अब जिंदगी के ना 25 साल अराउंड मैंने लगाए हैं अपने अराउंड, जो मेरी पहले इनिशियल कम्युनिटी थी, पहले वाली जिस भी कम्युनिटी में मैं था, चाहे वो मेरे दोस्त है या जो भी रिलेटिव्स या वट जो भी मेरी कम्युनिटी थी, कि उन लोगों को समझाने में कि यार मेरे क्या आइडियाज़ हैं, मैं किस चीज़ पे मैं काम करना चाह रहा हूँ। मतलब कमिंग फ्रॉम अ फैमिली जिसमें जिसमें सबसे ज़्यादा वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या आर्म फोर्सेस या इस तरह की दूसरे लोगों ने वो चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी हैं हमारे एरिया में, वो लोगों ने वो चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी हैं। तो वो कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती थी कि बिजनेस भी स्टैब्लिश किया जा सकता है, या मतलब आप जो है हाई स्केल पे भी कोई चीज़ कर सकते हो, या मतलब आप एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज भी कर सकते हो, या मतलब आप बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चेंज भी कर सकते हो। दैट वाज जस्ट लाइक के ठीक है, नौकरी करनी है और काम करना है, और बस ठीक है, आपने रिटायर होकर घर बना लेना है, दैट्स ऑल। वही वाली जो टिपिकल लाइफ आपके सामने है। आई एम नॉट सेइंग कि वो बुरी लाइफ है, बहुत सारे लोगों को वो सूट करती है चीज़, लेकिन कई लोग ऐसे हम होंगे जिनको वो चीज़ नहीं अच्छी लगती। और अच्छा, इसमें ये चीज़ भी है कि आई हैव फ्रेंड्स जो बिजनेस फैमिली से हैं, जिनको बहुत अच्छे बिजनेस एस्टेब्लिश हैं, और वो उस चीज़ में नहीं एडजस्ट होना चाह रहे, उनकी फैमिली उनको उसी में एडजस्ट करना चाह रही है, वो कुछ और करना चाह रहे हैं लाइफ में। सो ये चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंस के साथ मैंने देखी है कि मैं 25 साल तक ना मैं उस कम्युनिटी में रहा। मैंने उनको चेंज करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि यार ये चीज़ें ऐसे डिफरेंटली भी की जा सकती हैं, मतलब बिजनेस एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, बहुत अच्छे स्केल पे एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। बहुत कोशिश की, बहुत सरदर्दी हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का, जीरो फायदा। अच्छा, फिर इवेंचुअली हिम्मत करके कुछ भी करके मैंने अपनी कम्युनिटी चेंज की। मैं ऐसी कम्युनिटी में आया जहाँ पे लोग विजन की बात करते थे, लोग चेंज की बात करते थे, मतलब लोग बात करते थे कि ठीक है, पॉसिबिलिटीज होती हैं, चीज़ों को चेंज किया जा सकता है। फिर मेरे बैचलर्स में बहुत सारे लोग मेरे आसपास ऐसे भी थे जो जिनको होता था कि यार बस कुछ सिक्योर कर लें, ज़रूरत से ज़्यादा बंदे कुछ नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करनी चाहिए, ये वो चीज़ें, इस तरह की ना थिंकिंग होती थी लोगों की, कन्फाइंड किस्म की। बट देन इवेंचुअली आई फाउंड अ वे, मुझे इस तरह की कम्युनिटी मिल गई जहाँ जहाँ पे लोग बड़ा सोचते थे, बड़ा विजन रखते थे। मतलब जितना मैंने सोचा हुआ था ना, उससे भी कहीं ऊपर के लोग मिल गए। तो लोगों के साथ बैठ के, और लोगों के साथ बैठ के उनके साथ कन्वर्सेशंस करके, उनके साथ चीज़ें सीख कर, एक्सपीरियंस करके समझ आई कि यार मतलब कैसे कैसे मतलब आपका नेटवर्क जो वो चीज़ वो ना एक्चुअल में समझ आती है आपको कि फिर यार ये चीज़ें क्यों मैटर करती हैं, क्यों कहते हैं कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, या क्यों कहते हैं कि जैसे लोगों में आप बैठोगे वैसे ही आप हो जाते हो। क्योंकि जब आप एक बड़ा विजन रखते हो ना, और आप बड़े विजन वाले लोगों में बैठते हो, तो वो बड़े विजन रखने वाले लोग ना आपकी बात को जितना अच्छा समझ सकते हैं ना, वो दूसरे लोग नहीं समझ सकते। मतलब कुछ लोग हैं ना, एक बंदा जिसने अपनी जिंदगी में एक बड़ा विजन देखा ही नहीं है, या वो उसकी सोच इतनी बड़ी रही ही नहीं है, वो आपका विजन कभी भी समझ ही नहीं सकेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे उसके साथ आप सारी जिंदगी कमा दो। वो छोटी सोच और बड़ी सोच वाली जो चीज़ आती है ना, कि आप अगर आप एक बड़ी सोच रखने वाले इंसान हो ना, तो आप वो किसी ऐसे बंदे को ही समझा सकते हो, या कोई ऐसा बंदा ही आपको समझ सकता है जो खुद से बड़ी सोच रखता हो, या किसी बंदे ने कुछ जिंदगी में अचीव किया है ना, मतलब कुछ एक्चुअल में उसने अचीव किया, कुछ अच्छी अचीवमेंट है, नॉट ये जस्ट कि गाड़ियां बना लेना या बड़े घर बना लेना, दैट इज नॉट एन अचीवमेंट। मतलब लाइक उसने कोई ब्रेक थ्रूज किए हैं, या उसने लाइफ में कोई अपने ओन पे कुछ चीज बिल्ड किया स्ट्रगल करके ना, उस बंदे के साथ आप बैठ कर बात करोगे ना, तो वो जो कन्वर्सेशन होगी
वो बहुत डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू दैट कन्वर्सेशन तो आप उस बंदे से बैठकर करते हो जिसने जिंदगी में खुद नहीं कुछ अचीव किया। उसने खुद भी नहीं कुछ अचीव किया होगा, वो आपको करने भी नहीं देगा, वो आपको करते हुए देख भी नहीं सकेगा। तो अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप 25 साल, मैंने पहले 25 साल में जो लाइफ में सीखा ना, खैर मुझे उसका कोई रिग्रेट नहीं है, मतलब दैट वाज पार्ट ऑफ लर्निंग, पार्ट ऑफ जर्नी। तो वो कोई इतना मसले की बात नहीं है, मतलब आप जिंदगी में चीजें सीखते हो, इट्स फाइन। बट एडवाइस क्या है मेरी आपको, मतलब लाइक जो अभी सुन रहे हैं इसको, या जो अभी अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि अपनी कम्युनिटी चेंज करो। अगर आप कुछ जिंदगी में बड़ा करना चाहते हो, और वो बड़ा कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपने बिजनेस ही बिल्ड करना है या आपने पैसा ही कमाना है। लोगों की जिंदगी के बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं। हो सकता है आपका गोल हो कि आपने दुनिया घूमनी है, हो सकता है आप एक कोई बहुत बड़ी किसी रिसर्च की फील्ड में कोई बहुत ब्रेक थ्रू करना चाहते हो सकता है आप आर्ट में कुछ बड़ा करना चाहते हो सकता है आप आर्किटेक्चर पसंद हो आपको, आप चाहते हो कि मुझे कोई दुनिया का 8वां अजूबा बनाना है, कोई मॉन्यूमेंट बनाना है नए किस्म का जो पहले कभी नहीं बना। तो आप किसी अपनी रिलेटिव में दोस्तों को बता के देखो, फिर आपका जो मजाक बनाएंगे वो भी देख लेना। तो आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप सारी जिंदगी लगा दो उनको कन्विंस करने में, या फिर आप या थोड़ी सी तकलीफ उठा लो स्टार्टिंग में। बिल्कुल ही आसान स्टेप नहीं है ये, सही किस्म का डेयरिंग किस्म का स्टेप है। मैं ये पहले वार्निंग दे रहा हूँ, मतलब ये कोई वो नहीं है। लोग इसको बड़ा मोटिवेशन स्पीकर इसको बड़ा वो करके बताते हैं ना, कूल किस्म का करके बताते हैं कि नहीं आप यू कैन डू इट। मैं को मोटिवेशन स्पीकर तो हो नहीं, आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि इसमें ये बहुत मुश्किल बात है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा बैकलैश फेस करना पड़ता है स्टार्टिंग में। इतना कि मतलब बंदा डेली दिन में कोई 50 बार गिव अप करने का सोचता है। आसान तो नहीं है बिल्कुल भी, वर्थ इट है डेफिनेटली वर्थ इट है जब आपको रिजल्ट आना शुरू होते हैं, लेकिन आसान बिल्कुल भी नहीं है। तो दो मेथड मैंने आपको बता दी। मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, ये टॉपिक ऐसा है। एक तो ये कि आप 25 साल या 20 साल जितने भी साल वेस्ट कर दो कन्विंस करने में अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, अपने सर्कल को, जिस इलाके में आप रह रहे हो, अपनी कम्युनिटी को समझाने को। अगर आप कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हो उनके साथ लगा लो टाइम, वो नहीं समझेंगे, कभी भी नहीं समझेंगे। दूसरा रास्ता ये है कि आप कम्युनिटी चेंज करो, ऐसी जगह पे आकर बैठो। अब मैं एग्जांपल आपको अपनी ही दे सकता हूँ क्योंकि मुझे मेरे केस मेरे सामने है। फॉर एग्जांपल मुझे था कि मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, एजेंसी स्टार्ट करनी है, अपना स्टार्टअप लेके चलना है। तो द राइट थिंग वाज कि मैं स्टार्टअप ओनर्स के दरमियान में आकर बैठ जाता। दैट इज वेयर नस्ट केम इन। नस्ट का जो भी एनएसटीपी का मतलब, यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ मुझे एक्चुअल में काम करने का मौका मिला है। सीईओज के साथ काम करने का, डायरेक्ट सीईओज के साथ काम करने का, या फिर जो सीनियर लेवल पे जो बिजनेस रन कर रहे थे, या जो बिजनेस को मेंटोर कर रहे थे, या जो बिजनेसेस में जाना चाह रहे थे, या जो मतलब जो राइट कम्युनिटी थी, वहां पर मुझे उनमें बैठने का मौका मिला। तो देन आई रियलाइज्ड कि यार मतलब दिस इज हाउ यू बिल्ड थिंग्स। एक कम्युनिटी को छोड़ के दूसरी कम्युनिटी में आना, दैट वाज अ टफ जॉब। लेकिन यहाँ पे आकर रियलाइज हुआ कि जितनी एनर्जी मेरी जाया हो रही थी उस पहले वाली कम्युनिटी को समझाने में कि यार ये चीजें की जा सकती हैं, वो एनर्जी मैं एक्चुअल में चीजें बिल्ड करने पे लगा सकता हूँ। तो दिस इज वाई जो भी आपकी कंपनी है ना, या जो भी आप कंपनी से मतलब जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, इसलिए वो मैटर करते हैं। तो आप जो भी करना चाहते हो ना लाइफ में, आप अपने टाइप की कम्युनिटी ढूंढो और उसका पार्ट बन जाओ, चाहे आपको उसके लिए कितना ही पैसा लगाना पड़े। मतलब अगर आपको कम्युनिटी मिल रही है ना तो इट इज वर्थ इट। मतलब फॉर एग्जांपल लोग कोर्सेज के बहुत खिलाफ होते हैं। अच्छा, अब कोर्सेज में मैं आपको अगर बताऊं ना तो इट इज ट्रू, इसमें कोई शक नहीं है कि हर चीज यूट्यूब पे अवेलेबल है। हाँ, अगर आपको उस कोर्स फी के साथ कोई कम्युनिटी मिल रही है, फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी कम्युनिटी का नाम बताता हूँ आपको, आई स्किल्स SEBT वो SEO का कोर्स कराते हैं, मैं खुद भी उसका पार्ट हूँ तो उस कम्युनिटी का। तो अब उनकी एक अच्छी हैवी किस्म की फीस है। अब वो फीस जब मैंने दी थी ना तो मुझे खैर उस टाइम मुझे इतना ये रियलाइज, बाद में मैंने ये चीजें सीखी हैं उस कम्युनिटी में रहकर, कि वो जो उन्होंने फीस ली थी, अगर वो नॉलेज भी मैंने वहां से सीखा, नो डाउट सीखा है, बहुत अच्छा सीखा है, लेकिन उस कम्युनिटी की जो फीस है ना, उस कम्युनिटी का जो वाइब है ना, उसके लिए अगर मुझे कुछ भी अभी पे करना पड़े ना, मतलब अभी मुझे पता हो कि यार वो कम्युनिटी मेरे पास नहीं है, तो मैं कुछ भी पे करके जस्ट आई विल पे फॉर दैट कम्युनिटी। उन लोगों में उठना बैठना, उन लोगों की कन्वर्सेशन, उन लोगों के साथ रहना,
उन लोगों के साथ कांटेक्ट में रहना, वो चीज़ वर्थ इट होती है। या अब जैसे नस्ट है, नस्ट की अगर मैं यहाँ की एग्जांपल दे सकता हूँ कि यहाँ की जो कम्युनिटी है इट इज़ वर्थ इट। अब जरूरी नहीं कि आप सिर्फ नस्ट की बात करो, आप किसी और यूनिवर्सिटी की बात कर लो, आप लम्स की बात कर लो, आप आईबीए की बात कर लो, या मुझे बिजनेस के इंस्टीट्यूट्स का पता है क्योंकि मेरी ये फील्ड है, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ। तो जिस तरह की जिस भी चीज़ में आप जाना चाहते हो ना, जिस भी चीज़ में आप इन होना चाहते हो, उसकी कम्युनिटीज ढूंढो, चाहे वो पेड हो और जितना भी पैसा लग जाए। दिस इज द क्या कहते हैं मोस्ट वर्थ इट इन्वेस्टमेंट जो आप करोगे। उन लोगों में उठना बैठना स्टार्ट करो। इमीडिएट रिजल्ट नहीं आते, कभी भी नहीं आते। 3 महीने 6 महीने में, साल में रिजल्ट नहीं आता। 2 साल बाद रिजल्ट आने, 1-2 साल बाद, 1 से 2 साल में तक आपको नजर आने शुरू होंगे इफेक्ट्स। बेशक आप उस कम्युनिटी में रह के कुछ नहीं कर रहे, जस्ट आप उनके साथ चाय पी रहे हो, बैठ उनके साथ आ जा रहे हो, गपशप लगा रहे हो, सिर्फ बातें कर रहे हो कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव टॉपिक्स पे, मतलब इधर उधर की फजूल की बातें नहीं, मतलब एक्चुअल में जो कन्वर्सेशन जरूरी हैं वो कर रहे हो, इट विल बी वर्थ इट। और आप अपनी पर्सनैलिटी में, आप अपनी थॉट्स में आप इतनी पॉजिटिव चेंजेस देखो कि आपको पुराने मसले लगेंगे ही नहीं। दिस इज हाउ यू बिल्ड इट। और वो लोग आपको फैसिलिटेट करते हैं। मैं सक्सेसफुल लोगों की आपको एक मजे की बात बताता हूँ जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखी है, कि सक्सेसफुल लोग हमेशा मजीद सक्सेसफुल लोग क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने सक्सेस का मजा चखा होता है। और सक्सेसफुल लोगों को पता होता है कि जितना वो नॉलेज ट्रांसफर करेंगे ना, उतना उनका अपना लेवल बढ़ेगा, कि ये कोई अलग किस्म की साइंस है। मतलब कि बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल पे चीज आ जाती है कि मतलब कैसे कि आप दूसरों को सिखा रहे हो और आपका लेवल बढ़ रहा है। दिस इज मतलब एक इतने मजे की चीज है ना कि इसमें पूरे घंटे की अलग से वीडियो बनाई जा सकती है, पूरे घंटे की अलग से कन्वर्सेशन हो सकती है इस पर। तो जो एक सक्सेसफुल बंदा है ना, वो आपको भी सक्सेसफुल बनाना चाहेगा। और मैंने देखे हैं ऐसे लोग, मतलब वो सक्सेसफुल लोग हैं, वो चाह रहे होते हैं कि उनको कोई पैशनेट बंदा मिले जो स्ट्रगल कर रहा है या जो भी है, वो फील्ड में नया है वट एवर, और वो गाइड करते हैं, खुशी से गाइड करते हैं। कोई आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं करेगा उस चीज का। डिपेंड, मैं बात वही कर रहा हूँ कि वो लोग होते हैं जिन्होंने स्ट्रगल करके कुछ बिल्ड किया होता है, वो पैशनेट लोग होते हैं, उनको मजा आता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको पैशनेट लोगों की एक मजे की बात बताऊं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कल को उनसे बड़े कंपेटर बन के बैठ जाओ। मतलब लेट से अगर मैं हूं ना, मैं एसईओ की एजेंसी चला रहा हूँ, तो अगर मैं कोई चीज सिखा रहा हूँ ना, कल एसईओ मैं सिखा भी रहा हूँ आपको, आप मेरे से 10 गुना बड़ी एजेंसी बना लो, मुझे कोई फर्क इस चीज से नहीं पड़ रहा। क्योंकि यार मुझे पता है, मैंने सारी, एक पैशनेट बंदे को पता है यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीज से कि कल को कोई आ रहा है, उसे पता है मैंने पैशनेट बंदा जिंदगी में कुछ भी कर लेता है। एक आज एसईओ घर है ना, कल को एजेंसी खोल के मार्केटिंग एजेंसी बना ले, कल वो बिजनेस खड़ा कर लेगा। और इतनी बड़ी दुनिया ना, इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी अपॉर्चुनिटीज पड़ी है ना, कि आप, मैं कहता हूँ 10,000 बंदा भी उठा के ट्रेन कर दो ना किसी भी चीज पे, 10,000 बिजनेस उठा के आप 10,000 बिजनेस बिल्ड कर दो ना किसी एक शहर के अंदर, तो वो 1 लाख 10 लाख अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर देंगे। तो जो बड़ी सोच रखने वाला बंदा है, जो एक सक्सेसफुल पर्सन है, जो एक पैशनेट पर्सन है, जिसने स्ट्रगल करके जिंदगी में कुछ बिल्ड किया है, वो आपको गाइड करेगा। और लोगों के साथ उठना बैठना करके देखो, 1 साल करके देखो, यू विल सी द डिफरेंस। कि नेगेटिव माइंड लोगों में बैठना, छोटी सोच, ये कहने में थोड़ा नेगेटिव लगता है एनीवेज, बट जो है वो है, जिस रियलिटी इज रियलिटी। लोग होते हैं जिनकी, कुछ लोगों की सोच बहुत बड़ी होती है, कुछ लोगों की सोच बहुत छोटी होती है, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। मतलब मैंने एफर्ट करके देख लिया, आप सर मार लो, फायदा नहीं है। छोटी सोच को बड़ी सोच नहीं कन्वर्ट कर सकते आप। छोटे छोटे मसलों पे बैठ के रोते रहना, उस बंदे ने मुझे ये कह दिया था, वो जी हमारे 1 मरला जमीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है, वो जी वो उसने मुझे शादी पे नहीं इनवाइट किया, वो जी ये वो, इस तरह के मसले जो होंगे ना, आपको नहीं मिलेंगे। कामयाब लोग जो होते हैं ना, जो सक्सेसफुल बड़ी सोच रखने वाले पैशनेट किस्म के लोग होते हैं, उनमें आपको ये मसले मिलेंगे। नहीं मिले तो मुझे बता देना, मैं अंदर यूं कहीं नहीं जा रहा। तो ये जब इन लोगों में आप बैठ कर देखो, अच्छे विजनरी लोगों में, और अपनी टाइप की कम्युनिटी में, वट एवर योर कम्युनिटी इज, उसका पार्ट बन के देखो, और फिर उसके बाद रिजल्ट्स देखो जो आपकी लाइफ में आते हैं। सो आई गेस दिस इज इट। बाकी वी विल दिस टॉपिक विल कीप कंटिन्यू, क्योंकि ये कंपनी वाली चीज जो है ना, ये हर माइंडसेट की बात के अंदर आ रही होगी।
सो आई होप कि आप लोगों को सीखने को मिला होगा। लेट्स सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।